students, so today we are going to discuss the next lecture of मार्को चेन. ओके, हम लोग यहाँ पे मार्को चेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और स्टोकास्टिक प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. उसमें 2 लेक्चर आप लोग को बता चुके हैं और आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे 3 वर्ड के ऊपर. आज हम लोग टीपी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट थिंग जो है आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और टीपीएम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कैसे ये सब बनता है वो सारा सिखाते हैं. सबसे पहले हम लोग का क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको ये बताए हुए थे. मान लीजिए आपको कि इसमें इसको डिफाइन किए हुए थे हम. ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होता है. आपको हम बताए थे इस चीज़ को, क्या बताए थे कि आपको जो इसमें जो एक स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट से. जैसे आपको हम बताया था ये पी जो है प्रोबेबिलिटी इंडिकेट कर रहा था, पी ऑफ आई जे, मतलब स्टेट आई टू जे, स्टेट आई टू जे तक हम लोग जा रहे हैं. इसमें क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ xn+1 होगा, xn+1 होगा इक्वल्स टू क्या होगा, ये किसका इक्वल होगा, ये जे का इक्वल होगा. और एक xn जो होगा वो किसका इक्वल होगा, आई का इक्वल होगा. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली आपको बताया हुआ था. जैसे एक मान लेते हैं ये पहला स्टेट है, ठीक है, और ये क्या है, एक दूसरा स्टेट है. इस स्टेट का नाम जो है हम लोग कहते थे क्या था, ये xn था. इसके आगे वाला स्टेट क्या होगा आपका, क्या होगा, xn+1 होगा. इस स्टेट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे. ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए. ये आपका स्टेट्स जो है वन स्टेट से दूसरे स्टेट से हम लोग जाने का वे है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गोइंग टू, यहाँ पे हो गया आई टू जे, स्टेट आई टू जे, और ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू जे. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आई टू, मतलब गोइंग आई टू जे. ठीक है, गोइंग स्टेट आई टू जे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्टेट आई से जे के हम लोग स्टेट की हम जाएंगे. तो ये चीज़ हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में. नेक्स्ट हम लोग जो है हम लोग पढ़ेंगे टीपीएम. ये आपको बताए थे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. अब है ये टीपी, जिसको हम लोग कहेंगे टीपी कहेंगे. ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगा. ओके, आप नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपका हायर स्टेज है, ये आपका लोअर, मतलब ये आपका आगे, ये पीछे वाला पार्ट है. ठीक है, तो पहला स्टेज जो इनिशियल स्टेज जो होगा ये होगा, फाइनल स्टेज ये होगा. ठीक है, तो आप यहाँ देखें इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का टीपीएम का थोड़ा बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं, टीपीएम के बारे में. तो ये आपका होगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. ओके, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टीपीएम से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, टीपीएम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. आपको पता होगा मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है. यहाँ पे जो है आई जो होगा और जे होगा, यहाँ पे आई यहाँ पे रो इंडिकेट करेगा, जे यहाँ पे कॉलम इंडिकेट करेगा. सपोज यहाँ पे ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जे फर्स्ट कर दिया हुआ है. तो यहाँ से अगर हम लोग लें कि यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो पार्ट होगा P00 होगा. ठीक है, फिर क्या होगा आपका 01 होगा, फिर क्या होगा P02 होगा, फिर क्या होगा 0, ठीक है, ये 100 बढ़ते चलेगा. और नेक्स्ट आपको यहाँ पे लें तो ये 01 हो गया, आपकी बार हो जाएगा 10 होगा, 10 होगा, 11 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा, ये आपका बढ़ेगा. नेक्स्ट आपका जो है 20 होगा, फिर क्या होगा 21 होगा, फिर 21 जिसको बोलते हैं 22, फिर होगा 23, ऐसा बढ़ेगा आपका. फिर क्या होगा 30, फिर क्या होगा 31, और ये क्या होगा 32, और ये होगा 33, ये ऐसा बढ़ेगा आपका. और ये आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए. और ये इधर भी आपका एक्सटेंड होगा, जैसे जितना तक आपका वैल्यू आएगा. और यहाँ से हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. इधर जो है हम लोग उसको स्टेट लिखेंगे, कौन सा स्टेट का ये वो है, कितना स्टेट उसमें है, STAT स्टेट. ठीक है, इधर आपका हो सकता है पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट है, और इस तरह करके स्टेट हो. इधर भी होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 100 होगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है. और यहाँ से आपको जो है जनरली आपको यहाँ से आई इंटू जी होगा, इसका जो आई इंटू जी होने वाला है. आई और जे जो एस से बिलोंग करेगा, आई और जे क्या है, स्टेट स्पेस से बिलोंग करेगा आपका. और आई जो है यहाँ पे एक रो का काम करेगा और जे यहाँ पे एक कॉलम का काम करेगा.
आपको यहाँ पे एक दो चीज़ आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। आपको जो भी टीपीएम में होगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में होगा, सबसे पहले जो है पहला कंडीशन ये होगा कि ये कोई भी इंट्रीज में नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। मतलब इसका जो कंडीशन है उसको हम बताते हैं। इसका कुछ कंडीशन होता है, कुछ स्पेशल पॉइंट होता है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। फिर एग्जांपल से आपको बता देंगे स्पेशल पॉइंट्स में क्या आ जाएगा आपका। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, इसका जो है नो, कोई भी इंट्री जो होगा नेगेटिव नहीं होगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ I to J स्टेट जो होगा हमेशा जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है, फॉर ऑल I to J, फॉर ऑल I एंड J, ठीक है, कोई भी इंट्रीज में नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा इसका कंडीशन ये है कि जितने भी रो को जोड़ेंगे सबका सम हमको 1 चाहिए, ठीक है। हम लोग को सम ऑफ द ईच रो जो भी है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा टीपीएम का। ये दो कंडीशन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया जिसको हम लोग कहते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस करेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे स्टोकास्टिक प्रोसेस करेंगे। और ये नेक्स्ट में जो है आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस होगा। और नेक्स्ट में जो है ये आपका ऑप्शनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा हो जाए, और यहाँ पे कॉलम में कुछ भी आ सकता है, कॉलम को ऐड करने पे 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई परेशानी, लेकिन आपका रो का ऐड हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सम ऑफ ईच रो हमेशा 1 होना चाहिए, दैट इज द कंडीशंस। एंड सम ऑफ, अगर सम ऑफ रो एंड कॉलम अगर 1 हो जाए, सम ऑफ रो एंड कॉलम, अगर सम ऑफ रो अगर 1 हो जाए और सम ऑफ कॉलम भी हो जाए, सम ऑफ कॉलम जो है क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो अगर सम, तो इसमें क्या कहेंगे, इसको डबली स्टोकास्टिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स कहेंगे इसको डब हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। ये आपका ऑप्शनल है, इसमें डोंट वरी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपका। आपको मेन कंडीशन ये है, आपको कंडीशन याद रखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हर एंट्री जो होगा नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसकी रो का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। रो का सम अगर नहीं हुआ तो ये टीपीएम में हम लोग नहीं उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है सम ऑफ ईच रो ईच कॉलम, एंड जो है अगर सम ऑफ ईच रो अगर आपका 1 हो जाता है दोनों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये इसका कंडीशन है। तो आप समझे पर इस चीज़ को, कुछ क्वेश्चन आपकी इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद आपको ट्रांजिशन डायग्राम बताएंगे, ठीक है। उसको ट्रांजिशन डायग्राम सबसे पहले आप देखें इस चीज़ को, जैसे कि मान लेते दिया हुआ एक आपका ये, जैसे ये है, अगर ये है आपका ये 0.7 है, 0.3 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 0.8 है, ठीक है, और 0.2। आप समझें इस चीज़ को। अब इसमें देखिए सम कीजिए आप, सम करने पर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 0.7 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 पे सही है ही, ठीक है। 0.8 प्लस 0 क्या है 2 इक्वल्स टू 1.0 आ जाएगा। तो ये आपको देख लीजिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा कंडीशन अभी सेटिस्फाई कर ही रहा है। सारा नेगेटिव टर्म्स नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये टीपीएम में है, यानी ये टीपीएम है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और ये कैसा है, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका ये रखना पड़ेगा दिमाग पे। और अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं जैसे P ऑफ P2 I to J इक्वल्स टू, अगर ऐसा है 0.4, 0.6 और ये 0.6 और 0.4, आप देखिए यहाँ पे दोनों का सम, रो और कॉलम का सम जो है दोनों का 1 है। सम ऑफ रो 1 और सम ऑफ कॉलम भी क्या है, 1 है। सम ऑफ कॉलम भी क्या है आपका, 1 है। इसका मतलब ये क्या होगा, इट इज डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स ये आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझना है क्या होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, और इसमें क्या है, कौन सा आपका स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होगा और कौन सा आपका डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होगा, ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद जो है आपको हम बताते हैं यहाँ पे इसको कैसे ट्रांजिशन डायग्राम इसको बनाया जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला है इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। उसको आपको कुछ बता देते हैं आपको, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक, STD। यहाँ से आपको जो है समझ में आ जाएगा क्या होता है ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। इसको हम लोग STD भी कहेंगे, STD, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ को, सबसे पहला जो है इसमें क्या, जो भी स्टेट होगा उसको लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट जो होगा हमेशा जो होगा सर्कल से डिनोट करेंगे। स्टेट इज डिनोटेड बाय सर्कल, जो भी स्टेट होगा, ठीक है, स्टेट डिनोटेड बाय सर्कल।
उसके बाद जो होगा नंबर 2 जो होगा, आर्क से हम लोग क्या करेंगे, इसका आर्क वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए आर्क यूज करेंगे। मतलब टू ड्रॉ वन स्टेट टू स्टेट टू अनदर से स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको जैसे आपको बताते हैं, मान लेते हैं अगर स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट आपका 3। देखिए सारा स्टेट को हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंट किए, और ये स्टेट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, जैसे मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ हो, तो ये आपका आर्क होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो यहाँ से आपका जो है ये भी आपका आर्क होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो ये भी क्या होगा, आर्क होगा। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या होगा आपका क्या होगा आपका STD। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। नेक्स्ट आपको भी ड्रॉ करके बताते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट को, कैसे STD को ड्रॉ किया। STD को ड्रॉ करने का एक मेथड बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं पहले, P ऑफ आइज इक्वल्स टू दिया हुआ है, एक है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, और ये क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 0.1 है, 0.7, 0.8 है, 0 पॉइंट क्या है 0.1 होगा। ठीक है, सम हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.5 है, 0 पॉइंट क्या है 4 है, 0 पॉइंट क्या है 1 है। ठीक है, फिर है 0.6 है, 0.4 है और 0.0 है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग स्टेट को लिखते हैं और इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेट होगा ये आपका क्या होगा, ये स्टेट होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, और ये स्टेट 1 होगा, ये 2 होगा और 3 होगा। तो आप यहाँ से स्टेट देखें, स्टेट में क्या आ जाएगा। सबसे पहले स्टेट को हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा पहला स्टेट, ये रहा दूसरा स्टेट, ये रहा आपका तीसरा स्टेट। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 क्या प्रॉबिलिटी है आने का, 1 से 1 प्रॉबिलिटी आने का देखिए 0.1 है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 से 1 मतलब 0.1, इसका मतलब ये होगा 0.1 इसका। ठीक है, आप देखिए 1 से 2 0.8, यहाँ से आप यहाँ चले जाएं, ये होगा आपका 0.8। 1 से 3 0.1, तो यहाँ से आपका 0.1 होगा, यहाँ लिखें आप 0.1। नेक्स्ट 2 से 1, 2 से 1, यस 2 से 1 कहाँ है 2, यहाँ 2 से 1 आपको यहाँ जाना है, कितना है 0.5, ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 से 3 0.1, 2 से 3 ये रहा 2 से 3, ये आपका 0.1 होगा। नेक्स्ट है आपका 3 से 1, 3 से 1 आप देखें 3 से 1 कहाँ है आपका, 3 से 1 आपको मिल जाएगा, आपको 3 से 1 कितना है 0.6, ये रहा 3 और ये रहा 1, तो ये आपका दिया हुआ है 3 से 1, यस ये 3 से 1 कितना है 0.6। अब फिर देखें यहाँ पे 3 से 2, ये रहा 3 से 2, 3 से 2 यहाँ पे क्या है 0.4, 3 से 4 होगा 0.4 हो गया। फिर 3 से 0 नहीं लिया जाता है यहाँ पे, तो ये चीज़ को हम लोग कहेंगे इसका ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, ये चीज़ आपका ट्रांजिशन डायग्राम होता है। तो ये चीज़ को आप समझें, ठीक है, ये चीज़ को आप समझ गए ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है। एक क्वेश्चन और आपको हम सिखा देते हैं ट्रांजिशन डायग्राम के लिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, ताकि आपको ट्रांजिशन डायग्राम आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपका है 0/2/3, ये आपका दिया हुआ है 0/2/3, 0 है 2/3 है और क्या है 0 है, और ये क्या है 1/3 है, 2/3 है, 2/3 है, उसके बाद क्या है 0 है, 1/3 है, और ये क्या है यहाँ 0 होगा, और यहाँ पे क्या है 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2, यस 0 1/2 सबको जोड़िए आप 1 ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, फिर दिया है 0 दिया हुआ है, फिर 1/2 दिया है, फिर 0 दिया हुआ है। तो 2/3 यस ये सारा जो है आपका TPM में है। अब यहाँ से वो ट्रांजिशन डायग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका TPM में है, ठीक है, तो TPM में है, तो यहाँ से वो स्टेट पहले लिखेंगे P प्रॉबिलिटी ऑफ I to J। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका। ये रहा आपका स्टेट 1, ये स्टेट 2, ये स्टेट 3, ये स्टेट 4, ये रहा स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, सारा स्टेट को अब लेते हैं और इसको हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। ये TPM में इसलिए बनेगा आपका, जैसे ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक है।
ये हम स्टेट को इसको दिखा दिए सारे को। अब देखिए 1 से 1 में 0 है, तो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी, इसका डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि 0 में डायग्राम नहीं बनता है, ठीक है। अब 0 में डायग्राम इसका नहीं बनेगा। अब देखिए 1 से 2 देखिए यहाँ 1 से 2 दिया हुआ कितना है, 1 से 2 में है 2/3, तो ये रहा 1 से 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 1 से 3 में नहीं जाएगा क्योंकि 0 है, और उसको नहीं जाएगा। 1 से 4 में जाएगा 1/3, 1 से 4 ये रहा, 1 से ये से 1 से 4 हो गया। ये आपको एरो देना है, आपको कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप। फिर 2 से 1 देखिए 2 से 1 ये है, 2 से 1 2/3, ये रहा आपका 2/3। नेक्स्ट 2 से 0 नहीं लेना है इसको। 2 से 3 देखें, 2 से 3 यहाँ पे है 1/3, 2 से 3 यस, 2 से 3 कितना है 1/3, ये रहा आपका 1/3। नेक्स्ट आपका 2 से 0 नहीं लेना है, 3 से 0 नहीं जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1/2, 3 से 2 ये रहा 3, ये रहा 2, तो ये रहा 3 से 2, आपका ये कितना आया वो 3 से 2 1/2 है, ठीक है। फिर 3 से 0 नहीं जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 3 से 4 जाने वाला है आपका, 3 से 4 में कितना है आपका 3 से 4 आपको 1/2 है, ठीक है 1/2। अब देखिए 4 से कितना है 1, अब 4 से 1 जाए, 4 से 1 आपका यहाँ से दिखाते हैं, 4 से 1/2, ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 1, ठीक है। ये से 4 से ये आपका 4 से 1 में 1/2 है, ये रहा आपका 1/2। नेक्स्ट है 4 से 3, ये रहा 4 से 3, तो 4 से 3 जाना है आपको, 4 से 3 जाना है, 4 से 3 मतलब ये 4 से 3 आना है, तो ये कहाँ से जाना है, कितना होगा इसका 1/2 हो जाएगा उसके बाद। ये आपका हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। और आपका इसका जितने भी टर्म बताए थे, सारा टर्म आपको इसमें बताएंगे क्या होता है कम्युनिकेटिंग डायग्राम, क्या क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।